आपको अपना सिलेबस ट्रैक नहीं करना चाहिए अगर आपको बर्बाद होना है तो। क्योंकि दुनिया में आपने कई बार देखा होगा कि रॉकेट फूट जा रहा है, एक कोई बिल्डिंग है वो पूरी ढह जा रही है, कोई एक प्रोजेक्ट है जो पूरा बर्बाद हो जा रहा है सिर्फ छोटी सी गलतियों की वजह से। 99.9% टाइम्स इनमें हिसाब लगाने की गलतियां ही होती हैं, क्योंकि प्रॉपर तरह से कैलकुलेशन नहीं किया गया, प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लिया गया, प्रॉपर हिसाब नहीं लगाया गया। यही चीजों में शामिल हो सकती है एक इंसान की लाइफ। इनफैक्ट हर साल जो 90% बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा कॉमन एक गलती पाई जाती है कि उन्होंने प्रॉपर सिलेबस ही ट्रैक नहीं किया। उन्हें आखिरी दिन तक पता ही नहीं था उन्होंने कितना पढ़ा है, कितना कंप्लीट किया है, कितना नहीं कंप्लीट किया है। आपको प्रॉपर तरह से सिलेबस ट्रैक करना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपने कितने क्वेश्चन करे हैं, कितनी चीजें करी हैं, कितनी सारी आपने कंप्लीट करी हैं चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस, डीपीपीज, मॉड्यूल्स, क्वेश्चन बुक्स, व्हाटएवर इट इज। क्या आपके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है, क्या वो चैप्टर कंप्लीट है, क्या उस चैप्टर का कोई टॉपिक कमजोर है। हर एक चीज आपके पास प्रॉपर तरह से ट्रैक होनी चाहिए, तभी वो सिलेबस ट्रैकिंग कहलाएगा। लिस्ट पे नाम रख के ऐसे स्टिक मारने से सिलेबस ट्रैकिंग नहीं होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आपको सही तरह से सिलेबस ट्रैक करना है, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी शीट में आपको सिलेबस ट्रैक करना है। मैं आपको 3 पीडीएफ दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, जिसको आप डाउनलोड करके अपना सिलेबस ट्रैक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा पूरा की पूरा सेशन। आप ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको सिलेबस ट्रैक करना है तो सही तरह से करना है, अदरवाइज आप एक मिथ में रह जाएंगे। हिसाब लगा रहे होंगे लेकिन वो हिसाब सही नहीं होगा। सबसे पहली चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आपके पास यहाँ पर इस तरह से फिजिक्स के ट्रैकर शीट है। ऐसी मेरे पास तीनों सब्जेक्ट की ट्रैकर शीट है। तीनों ट्रैकर शीट का मैं आपको डाउनलोड का लिंक दे दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास बेसिक मैथ्स, देखिए सारे चैप्टर्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रॉपर। अब ये सारे चैप्टर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रैक करने को बोला गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप लेक्चर आपने कंप्लीट किए कि नहीं। तो आपको सारे चैप्टर्स के अंदर लिखना है कि हाँ, ग्रेविटेशन का मैंने लेक्चर्स जो भी हैं वो कंप्लीट कर लिए। इसके बाद शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स आपने बना रखे हैं कि नहीं, कि आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, इसका माइंड मैप आपको क्लियर है कि भैया चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो आपके पास क्लियर है। क्या आपने 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है। इसके बाद क्या आपने पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, पीवाईक्यूज में आपको दोनों चीजों के बारे में सोचना है। पीवाईक्यूज आपके लिए कौन कौन से होंगे, आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज के बारे में भी सोचेंगे और नीट के पीवाईक्यूज के बारे में भी सोचने वाले हैं। इसके बाद एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस, क्योंकि एनसीईआरटी से आपने देखा है कि सीधा लाइन से उठ करके क्वेश्चन आता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लोगों को बहुत सारा दिक्कत होती है, तो वो पॉइंट्स टू पॉइंटर से उठ करके आता है। तो क्या आपने ये लाइंस कंप्लीट कर ली हैं। डीपीपी और मॉड्यूल जो आपको क्लासेस के अंदर मिले होंगे, क्या आपने वो कंप्लीट करें। मेरे पास मैंने आपको हर बार एक सजेशन देता हूं, बेटा डीपीपी अगर आपने कंप्लीट नहीं करी है, आप बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि टेस्ट देने का मतलब यह है कि आप टेस्ट पेपर ही दें। आप ये बात को समझ करके चलिए कि टेस्ट देने के लिए आप डीपीपी में से भी, जैसे 50 क्वेश्चन लेट सपोज आपके डीपीपी में, आप 50 क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट की डीपीपी ले लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, और उन 50 क्वेश्चन का 150 क्वेश्चन का टेस्ट बना लें। 15 क्वेश्चन का बनाना है, 20 क्वेश्चन का बनाना है, डिपेंड्स ऑन यू, बट टेस्ट दीजिए। जरूरी नहीं है टेस्ट की टेस्ट पेपर में ही दिया जाए। ओएमआर बहुत सारी प्रिंट करवा लो, उस ओएमआर पे फिल करो, 15 मिनट इन्विजिलेटर के नाम का निकाल दो, ठीक है। बट आप यहां पर आराम से टेस्ट जरूर दें। इसके बाद एससी वर्मा आपने कंप्लीट करी है या नहीं करी, रिवीजन आपका कितनी बार हो गया उस चैप्टर का, हर एक चीज, क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये भी वहां पर लिखेंगे, कितना कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है आपका उस टॉपिक में, ये भी चीज आपको लिखनी है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो किस डेट तक कंप्लीट कर लेंगे, क्या क्या बचा है, कौन सा टॉपिक बचा है। इसके बाद यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट नोट्स और कितने नंबर ऑफ टेस्ट दिए वो भी आपको लिखना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक के ऊपर। एक टेस्ट तो एटलीस्ट आपको देना ही देना है। तो आपको 1 या 2 या 3 टेस्ट आपने उस चैप्टर के दे दिए हैं क्या, जितने टॉपिक में वो चैप्टर, मतलब जिस टेस्ट में इस चैप्टर के टॉपिक इन्वॉल्व थे, नंबर ऑफ टेस्ट और इंपॉर्टेंट नोट्स, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। इस सब की पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ये इस पीडीएफ में आपको हाथ से भरना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर आप हाथ से भर सकते हैं कि कंप्लीटेड है, पार्शियली कंप्लीटेड है, पेंसिल से भरिएगा। मैं आपको एक और टिप दे रहा हूँ कि आप जब भी यहाँ पर भरें, आप अपनी पूरे के पूरे पूरी की पूरी शीट को पेंसिल से भरें। अब यहाँ पर देखिए बायोलॉजी में आपके पास क्या है, तो बायोलॉजी में एससी वर्मा नहीं होती, लेकिन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस तो होती हैं। आपका रिवीजन क्या हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर, कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपने यहाँ पे दिए हैं, पीवाईक्यूज करें कि नहीं करें, जेई के पीवाईक्यू नहीं होते तो सिर्फ नीट के पीवाईक्यू आपने करें या नहीं करें। तो आपको ये पूरे चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, कुछ चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो डिलीटेड हो चुके हैं, मुझे नहीं पता है, तो मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से लिख दिया, लेकिन वो चैप्टर को आप क्रॉस कर दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर सेम टू सेम आपके पास देखिए केमिस्ट्री की शीट है। केमिस्ट्री की शीट के अंदर आपको क्या मिलेगा भैया, यहाँ पर हर एक चीज आपको, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अंदर भी सेम टू सेम है, आपने पीवाईक्यू, रिवीजन, कितने नंबर ऑफ टेस्ट दिए हैं, एवरीथिंग। ये आपको t.me, चीकू भैया नाम का मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये तीनों की तीनों शीट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा आपको सारी शीट्स के अंदर पेंसिल से भरना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या आपने ट्रैक करा है या नहीं करा। इसके अलावा एक और चीज, आपको ये सारी की सारी शीट्स
मेरे साथ अगर फिल करनी है, मैं आपको बताऊँ कैसे ट्रैक कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लगा रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज से 3 दिन बाद वो स्पेशल क्लास होगी, तब तक आप एनरोल कर सकते हैं और वहाँ पर मेरे साथ बैठ कर के पूरी की पूरी शीट अपने आप ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं फिज़िक्स की शीट आपको ट्रैक करवाऊँगा, कैसे आपको पढ़ना है, आगे का जितना बचा हुआ है, उसे कैसे कवर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइज़, तो चलते हैं इसके आगे, अगली बार अब हम मिलेंगे सेशन में। अगर सेशन बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसके अलावा आप हमारे बैचेज़ में एनरोल करना चाहते हैं, तो 60% ऑफ लग चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमारा अंतिम प्रहार क्रैश कोर्स का बैच भी चल रहा है। ठीक है? सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।